जब भी जीवन में आप पर कोई झूठा आरोप लगाए तो उस समय आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि धैर्य बनाए रखना है। क्योंकि ये संसार का नियम, यही समाज जो आज आप पर आरोप लगा रहा है, इस समाज ने भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी आरोप लगाए। इस समाज ने माता सीता को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी आरोप लगाए। और यही समाज ये भी नहीं मानता कि भगवान है, भगवान हमारे साथ है, यहाँ तक कि भगवान स्वयं हम में वास करते हैं, ये भी मानने को तैयार नहीं है। तो हम किस मिट्टी से बने हैं? लोग हम पर भी अवश्य ही आरोप लगाएंगे, परंतु जब आप पर कोई झूठा आरोप लगे तो उस समय आपको धैर्य बनाए रखना है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण पर भी एक ऐसा ही झूठा आरोप लगा था। एक समय द्वारिका में एक सूर्य भक्त संतराजित रहता था। उसने सूर्य देव की भक्ति की और सूर्य देव प्रसन्न हुए और सूर्य देव ने उन्हें स्वयंतक नाम की एक चमत्कारी मणि दे दी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण संतराजित के पास गए और उन्होंने कहा कि आप ये मणि राजकोष में दे दें, तो इससे मिलने वाले धन से प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए जाएंगे और प्रजा की अच्छे से देखभाल हो सकेगी। संतराजित ने भगवान श्री कृष्ण को वो मणि देने से इनकार कर दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही संतराजित के भाई प्रसेनजित ने उस मणि को चुरा लिया और प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जब प्रसेनजित और मणि दोनों ही संतराजित को ना मिली, तब भगवान श्री कृष्ण पर संतराजित ने प्रसेनजित की हत्या का आरोप और उस मणि को चुराने का आरोप लगाया। भगवान श्री कृष्ण पर 2 आरोप लग गए, एक तो मणि की चोरी का, दूसरा संतराजित के भाई प्रसेनजित की हत्या का। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास ही हड्डियों का ढेर दिखा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये प्रसेनजित की ही हड्डियां हैं। शेर ने प्रसेनजित को मार कर खा लिया और उस मणि को वहीं कहीं प्रसेनजित ने फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण मणि को खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में जामवंत जी रहते थे। श्री कृष्ण ने जब जामवंत जी से वो मणि मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। तब भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की विजय हुई और उसी समय जामवंत जी समझ गए कि ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसके बाद जामवंत जी ने मणि भगवान श्री कृष्ण को लौटा दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी उनसे संपन्न कराया। इसके पश्चात ही भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस लौट कर आए और उस मणि को संतराजित को दे दिया और पूरी सच्चाई बताई। तब संतराजित अपनी गलती मानते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़कर माफी मांगने लगा और ये प्रण लिया कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर भी शंका के आधार पर कोई आरोप नहीं लगाएगा। और उसी समय से प्रसेनजित भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी हम पर झूठा आरोप लगे तो उस समय हमें धैर्य नहीं छोड़ना, घबराना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ, समझ के साथ काम करना है और उस आरोप को गलत साबित करने के लिए हमें कार्य करना है। हमें अंतिम समय तक कोशिश करनी है, हमें धैर्य नहीं खोना है। इस सीख को यदि आप अपने जीवन में याद रखोगे तो आप पर कोई भी कितना भी बड़ा आरोप लगा दे, आप कभी भी अपराधी नहीं बनोगे। आप हमेशा सच का साथ दो। सत्य के साथ मरने से भी हमारी विजय होती है, परंतु असत्य के साथ जीने में हमारी पराजय है। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दो और शंका के आधार पर किसी पर भी कोई भी आरोप कभी मत लगाओ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।